जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाना और राक्षसों तथा वानरों का संग्राम। मार्कंडेय जी कहते हैं, लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्य थे, इसलिए वहां सेना का पड़ाव पड़ा था। भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे रहते थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गड़ी हुई थी, बहुत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करने वाली मशीनें फिट की गई थी। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षस राज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया और राजर्षियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पुरुष दिखाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर 4 राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के 4 अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिए ही उछलकर महल की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस जमीन पर जा गिरे। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप आ पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई।
राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने चले गए। उसके उपरांत भगवान श्री राम जी ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और उसकी चार दीवारी तुड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जामवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध में कुशल वानर वीरों की 100 अरब सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके पास 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और किलेबंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने और अपने महान पराक्रम का परिचय देने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने बाणों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ कर दिया। एक ओर लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगे। जब रावण को यह सब समाचार ज्ञात हुआ तो वह अमर्ष में भरकर पिशाचों और राक्षसों की भयावनी सेना साथ ले स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र की कला में प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीति से उसने अपनी सेना का व्यूह रचाया और वानरों का संहार करने लगा। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकाबले में बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह रचाया। फिर रावण के साथ भगवान श्री राम ने, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण जी ने, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव ने, निखरवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पटुस के साथ पनस का युद्ध होने लगा। जिसको अपने जोड़ का समझा वह उसके साथ भिड़ गया। यह युद्ध यहां तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया। बोलो जय श्री राम। मार्कंडेय जी कहते हैं, उसके उपरांत युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने अचानक विभीषण के पास आकर गर्जना करते हुए उन्हें गदा से मारा। विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे अभिमंत्रित कर प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। उस शक्ति का वेग वज्र के समान था। उसका आघात लगते ही प्रहस्त का मस्तक कटकर गिर पड़ा और वह आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया। उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा और अपने बाणों के प्रहार से सबको इधर उधर भगाने लगा। यह देख पवन नंदन हनुमान ने धूम्राक्ष को उसके घोड़े, रथ और सारथी सहित मार डाला। उसके मरने से वानरों को कुछ तसल्ली हुई और वे अन्य राक्षसों को मारने लगे। उनकी भयंकर मार पड़ने से सभी राक्षस जीवन से निराश हो गए। जो मरने से बचे वे भय के मारे भागकर लंका में घुस गए। वहां जाकर सबने रावण को युद्ध का समाचार सुनाया। उनके मुख से सेना सहित प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध का वृतांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर सिंहासन से उठकर कहने लगा, अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया।
फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शांत हुआ तो उससे रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम्हें पता नहीं हम लोगों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया था, उसी को वापस लेने के लिए वह समुद्र पर पुल बांधकर यहाँ आया हुआ है। उसके साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना है। अब तक उसने परस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला है और राक्षसों का संहार मचा रखा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो उसे मार सके। तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। रावण की आज्ञा मानकर कुंभकर्ण जब अपने अनुचरों सहित नगर से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर सेना पर पड़ी, जो विजय के उल्लास से शोभा पा रही थी। फिर जब सब उसने भगवान राम के दर्शनों की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण जी भी दिखाई दिए। इतने ही में वानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर लिया और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर उसको मारने लगे। कुछ वानर अनेक प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुंभकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ। वह हंसते हंसते वानरों का भक्षण करने लगा। देखते देखते बल, चंडबल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। कुंभकर्ण का यह दुखदायी क्रम देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोर से चित्कार करने लगे। उनका कर्तन सुनकर सुग्रीव वहां दौड़े आए और एक साल का वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। वह साल टूट गया पर कुंभकर्ण को पीड़ा न हुई। हाँ, उसके स्पर्श से वह कुछ सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीव को बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओं में दाब लिया। लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो वे दौड़कर उसके सामने आ गए। उन्होंने कुंभकर्ण को लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा। वह उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो जमीन में धंस गया। छाती छिद जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हाथों में एक बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। अब उसके 4 बाहें हो गई। कुंभकर्ण ने पुनः चारों हाथों में सिलाए लेकर आक्रमण किया, किंतु सुमित्रा नंदन ने हस्त लाघव दिखाते हुए फिर से बाण मारकर उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएं हो गई। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षस को चीर डाला। जैसे बिजली गिरने से वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्यास्त्र से आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देखकर राक्षस लोग भय के मारे भाग गए। इस युद्ध में राक्षसों का ही अधिक संहार हुआ, वानर बहुत कम मारे गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई है तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल बैरागी भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की कथा का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।